भेजे थे उसको आपने देखा ही होगा। अब वहां से शुरू करते हैं। निरुक्त में आपके एक तो, एक मिनट में ये खोल लेता हूं ताकि ये जो निरुक्त अभ्युदय वाले नोट्स है ना वो अच्छे हैं, पहले उनको खोल लीजिए, वहां से देख लेते हैं। और बाकी आपके पास अगर किताब है तो और भी अच्छी बात है। एक निघंटु नाम का ग्रंथ है। निघंटु एक नहीं अनेक हुए हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रचलित निघंटु है ना उसके कर्ता कौन है तो इसके विषय में वैसे डाउट रहता है। कोई भी एक निर्णय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वृषा का, किसी और का कहते हैं। तो मतलब एक बार के लिए आप वृषाकपि नाम याद रख सकते हैं। और उस संकलन का व्याख्यान किया है इन्होंने आचार्य यास्क ने। और निघंटु कहते किससे हैं, तब फिर उसके विषय में इन्होंने स्वयं ने कहा है कि निघंटवः कस्मात् निगम इमे भवन्ति, कि इसमें निगम होते हैं अतः ये निघंटु है। और ये जो परिभाषा इन्होंने दे रखी है निरुक्त की, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन निरुक्तम, कि अर्थ के अवबोध कराने में, अर्थ को जानने में निरपेक्षतया, बिना किसी की अपेक्षा किए, जैसे हम व्याकरण पढ़ते हैं तो वहां हम अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ कोई धातु होनी चाहिए या यहाँ कुछ क्या हुआ, तो हम वहां पे अपेक्षा करते हैं कि यहाँ चाहिए या ये प्रत्यय होना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए। हम मतलब किसी न किसी कंडीशन को खोजते हैं। लेकिन नियुक्त कहता है कि कुछ भी करो, बस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे आपके पास चप्पल वर्ड है, ठीक है, हालांकि चप्पल शब्द का उन्होंने निर्वचन नहीं किया है, लेकिन अगर हम चप्पल का चलती पलायते इति चप्पल ऐसा निर्वचन कर दें तो वो निरुक्त की दृष्टि से उचित है। बस थोड़ा बहुत मतलब अनुचित होगा हल्का फुल्का, क्योंकि इतना उत्कृष्ट अपना मतलब व्याख्यान नहीं है। लेकिन इस प्रकार से निरुक्त का ये कहना है कि जिसकी कैसे भी करके शब्द का अर्थ निकालना है हमें, ऐसा जो पद जातम, ऐसा जो पद है वो जहां कहा गया है वो निरुक्त है। जैसे सबसे पहला वर्ड जो निघंटु का सबसे पहला शब्द है वो है गौ, और गौ का व्याख्यान कर रहे हैं तो गच्छति इति गौः, की जो जाति है वो गौ है, यानी वो। तो अब गौ कौन कौन हो गए, पृथ्वी को भी गौ कहा है, सूर्य को भी गौ कहा है, उसकी किरणों को भी गौ कहा है। तो ये सब जो अर्थ निकालने के प्रकार है वो है निरुक्त। इसका अर्थ करते हुए कि अर्थात अर्थ ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से पदों का जहां संग्रह किया जाए वह निरुक्त है। और निरुक्त जो है श्रोत्र रूप से प्रतिष्ठित है। जो पाणिनीय शिक्षा के 2 श्लोक है वो आपको स्मरण होने चाहिए। ये प्रश्न बन सकता है, जैसे आपके एक तरफ तो जो 6 वेदांग है उनमें से किन्हीं 4 के नाम दे दिए जाएंगे, और एक तरफ 4 अंगों के नाम दे देंगे कि श्रोत्र, मुख या जो भी पाद, हस्त आदि आदि। तो कौन हस्त है कौन पाद है उन सबको आप स्मरण कर लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने केवल निरुक्त का दिया है कि निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त जो है श्रोत्र रूप से प्रतिष्ठित है। ज्योतिषामयनम चक्षु, तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो चक्षु है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख जो है वो व्याकरण है। तो वो जो 2 सूत्र श्लोक है वो स्मरण कर लीजिएगा। आगे निरुक्त का है विभाजन। आप सुन पा रहे हैं ना, आवाज स्पष्ट है? हेलो, एक बार कोई बोल दीजिए अगर आवाज स्पष्ट ना हो तो। आवाज स्पष्ट है। अच्छा ठीक है। फिर अब निरुक्त का विभाजन बता रहे हैं। निरुक्त जो है वो 3 अध्यायों में, मतलब 3 कांडों में विभक्त है। नैघंटुक, नैगम और दैवत। वैसे ही निघंटु भी, जैसे निरुक्त विभाजित है वैसे ही निघंटु भी विभाजित है। और नैघंटुक कांड जो निरुक्त में है, निरुक्त में आप ये देख रहे हैं कि निरुक्त में 12 अध्याय है। तो पहले अध्याय से शुरू करके 12वें तक पहुंचते हैं, लेकिन जो पहला अध्याय है ना वो निरुक्त की भूमिका है, और दूसरे अध्याय के दूसरे पाद से
जो है वो नैघंटुक कांड प्रारंभ होता है। वो लिख लीजिए, प्रश्न बन सकता है, आज तक तो नहीं बना है लेकिन अब संभावना है कि निरुक्ते नैघंटुकम कांडम कुतः प्रारभ्यते। अब आपके पास ऑप्शन अनेक हो सकते हैं, तो आप वो देख लीजिए, दूसरे अध्याय का जो दूसरा पाद है वहां से निरुक्त का व्याख्यान शुरू होता, निरुक्त का नहीं सॉरी, नैघंटुक कांड प्रारंभ होता है। उससे पहले जो है वो निरुक्त की भूमिका टाइप से है, मतलब पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का पहला पाद। निघंटु के जैसे यह भी 3 कांडों में विभक्त है। उसमें भी 3 ही कांड है, नैघंटुक, नैगम और दैवत। अध्यायों का विभाजन पादों में किया गया है। तो पाद में पाद है, पाद के अंदर खंड भी है, तो उन सबको स्मरण करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, वहां से प्रश्न नहीं बनते हैं। तो ये जितना लिखा है आप देख लीजिए। हाँ, बस एक ये चीज और ऐड कर लीजिए कि किस अध्याय में कौन सा कांड है, मतलब कहां से कहां तक। 7वें अध्याय से दैवत कांड शुरू हो जाता है, और दूसरा, तीसरा और चौथा ये 3 कांड नैघंटुक है, और 5वां और छठा ये दोनों नैगम कांड है। ठीक है। फिर इसके कुछ प्रसिद्ध टीकाकार हुए, स्कंद स्वामी, देवराज यज्वा और दुर्गाचार्य आदि। जो दुर्गाचार्य हैं वो निरुक्त के सबसे प्रामाणिक भाष्यकार माने जाते हैं, और जबकि ये जो स्कंद स्वामी है वो सबसे प्राचीन भाष्यकार हैं। ठीक है। निरुक्त श्लोक वार्तिक और ऋज्वर्थ वृत्ति ये दोनों दुर्गाचार्य के ही ग्रंथ हैं। और ये जो अगले पेज पे फिर आ जाते हैं कि त्रिविध व्याख्यान विधि, कि मैंने जो शुरू में बताया था कि निघंट वह अकस्मात। हाँ हाँ, मैं आता हूँ। हाँ ठीक ठीक। आज ही इधर रूम में सेट हुआ था, तो एकदम भागते भागते क्लास ली, तो उसमें थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हल्का फुल्का हो रहा होगा आप लोगों को, पर कल से बिना डिस्टरबेंस के करेंगे। हाँ, तो त्रिविध व्याख्यान विधि कि निगमनात् निघंटवः, समानात् निघंटवः और समाहरणात् निघंटवः। अगर आपके पास निरुक्त हो तो वहां पे प्रारंभ में ही, जहां निरुक्त व्याख्यान शुरू होता है, वहां स्टार्टिंग में ही एकदम ये व्याख्यान, मतलब ये लिखा हुआ, मैं आपको फोटो खींच के इसका भेज दूंगा। तो एक तो निगमनात् निघंटवः, एक समाहरणात् और एक समाहरणात्, ये 3 प्रकार से व्याख्यान किया है निघंटु का। जो हमने अभी पढ़ा था कि निरपेक्षतया पद जातम यत्रोक्तम तन निरुक्तम, ये तो निरपेक्षता पूर्वक, जैसे ह्री धातु से भी इन्होंने निघंटु बना दिया है, हन धातु से भी निघंटु बना दिया है, और गम धातु से भी निघंटु बना दिया है। तो 3 धातुओं का अलग अलग प्रयोग करके भी इन्होंने, क्योंकि इनको अर्थ देना है, तीनों प्रकार के अर्थ देना इनको इष्ट है, इसलिए इन्होंने ये व्याख्यान किया। और ये महत्वपूर्ण है, जो अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन निरुक्तम, ये किसने कहा है ये भी पूछा जा सकता है, किस ग्रंथ में वर्णित है, तो वो है ऋग्वेद भाष्य भूमिका। अब आपको ऑप्शन देके एक देंगे ऋग्वेद भाष्य भूमिका और एक देंगे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की है, जबकि ऋग्वेद भाष्य भूमिका जो है आचार्य शायन की है। ठीक है। तो जो आचार्य शायन की ऋग्वेद भाष्य भूमिका है उसमें अर्थावबोधे पद निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन निरुक्तम ये कहा है। ठीक है। और ये जो त्रिविध व्याख्यान है, तो गम धातु से जो निघंटु बना रहे हैं वो प्रत्यक्षकृत वेद मंत्रों को 3 प्रकार से अर्थ निकाले जाते हैं। ठीक है। वो हम 7वें अध्याय जहां शुरू होगा वहां पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं यहां भी बता देता हूं। जैसे आपके सामने यदि कोई खड़ा है और उससे अगर आप, मतलब आप कह के बात नहीं कर रहे हैं, केवल तू कह के बात कर रहे हैं सामान्यतया, मतलब मुख्यतः वेद में जब हम देखते हैं तो ओम क्रतो स्मर आदि की, हे कर्म जीव तो ओम का स्मरण कर, तो वो तू का प्रयोग किया है। जहां भी उपदेश आ रहा है या जहां भी प्रत्यक्ष बात हो रही है वहां हम संबोधन में तू, तुम दोनों और तुम सब इसका प्रयोग करते हैं।
है परोक्षकृत, जो हमारे सामने नहीं है, यानी वो थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हम तू नहीं कह सकते क्योंकि वो तो दूर है ना। तो हम बात करते हुए भी क्या कहते हैं कि वो तो वहां बैठा है, तो यानी वह का प्रयोग किया ना। वह कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। तू कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। और अहम जो है वो उत्तम पुरुष है। तो जहां प्रत्यक्षकृत अर्थ होता है, मतलब मैंने प्रसंग ये चल रहा था कि वेद मंत्रों का 3 प्रकार से अर्थ किया जाता है। तो जो प्रत्यक्षकृत अर्थ होगा उसमें या तो उस देवता का नाम आ जाएगा, बाकी नाम से ज्यादा अधिकांश प्रयोग त्वम आदि शब्द का, त्वम युवम और यूयम का प्रयोग होगा। तो वो कौन सा है? प्रत्यक्षकृत। और परोक्षकृत में जो है सह तव ते आदि का प्रयोग हो जाएगा, या फिर नाम का प्रयोग होएगा। यदि नाम के बाद संबोधन वाचक चिन्ह है तब तो वो हो जाएगा प्रत्यक्षकृत में, जबकि नाम अगर सीधा ही चल रहा है तो वो हो गया परोक्षकृत में। और ये जो अति परोक्ष लिखा है उसके साथ आप अध्यात्म भी लिख लीजिए। जो आध्यात्मिक अर्थ निकलता है उसके साथ वो उत्तम पुरुष में होगा, यानी स्वयं का जहां भी प्रयोग करेंगे, जैसे अहम भूमिम अददाम आर्याय अहम वृष्टिम दाशुषे मर्त्याय, तो जो अहम का प्रयोग हुआ है इस वेद मंत्र में, तो वो किस प्रकार का अर्थ हुआ? आध्यात्मिक अर्थ हुआ। ठीक है। चत्वारि पद जातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च। अब ये जो लाइन है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था इस बार, उसमें ये पूछ लिया था और मैं ये प्रश्न गलत करके आ गया। प्रश्न ये था कि चत्वारि पद जातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च इति पंक्ति ही कुत्र वर्णिता, ये पंक्ति कहां पे है? ऑप्शन में जो है निरुक्त भी दे दिया और महाभाष्य भी दे दिया। ये पंक्ति दोनों जगह है, लेकिन हल्का सा अंतर है यहाँ पे। क्या अंतर है? चत्वारि पद जातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च, ये अगर पंक्ति है तो वो है महाभाष्य की, यानी बीच में अगर च आ रहा है, नाम आख्यात, नाम आख्याते, आख्यातम आख्याते आख्यातानि रूप चलता है, तो नाम और आख्यात जब दोनों इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया? नाम आख्याते। और फिर च का प्रयोग हो गया और उपसर्ग निपाताश्च। अगर ऐसा है तो वो कहाँ प्रयोग हुआ है? वो है महाभाष्य में, जबकि ये पंक्ति कहाँ है? ये है निरुक्त में। ठीक है, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, यानी 4 प्रकार के शब्द होते हैं, इनके कहने का मतलब है। ठीक है, कौन कौन से है? तो बाकी नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम यानी जो कुछ भी इंद्र, विष्णु, मोहित आदि आदि जो भी कुछ है। और नाम कैसे होते हैं? तो नाम का इन्होंने कहा सत्व प्रधानानि नामानि, जहां सत्व की प्रधानता हो वो होगा नाम, और भाव प्रधानम आख्यातम, जहां भाव की प्रधानता होगी वो होगा आख्यात। यानी जहां तत्व की प्रधानता है, जहां द्रव्य आदि की प्रधानता है, जैसे मोहित कहा, तो मोहित कहने से जो हार्ड मांस का ये शरीर है उस द्रव्य की प्रतीति हुई, तो वो क्या हो गया? नाम। और आख्यात कहा है क्या है? जहां भाव की प्रधानता हो, भाव मेन क्रिया आदि, कुछ भी कर्म जो हो रहा है आख्यात। तो नाम का उदाहरण हो गया पाठ, लेख, इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं, जबकि यहाँ पे कुछ भी उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे गौ, तो गौ जो है वो नाम है। और ये आख्यात जो है, जैसे जो भी क्रिया, वक्ति, पचति, गच्छति आदि आदि जो भी क्रियाएं हैं, यहाँ ये पढ़ना लिखना जो इन्होंने लिख रखा है उसको थोड़ा कट कर दीजिए, क्योंकि ये अपने को शास्त्रीय तरीके से पढ़ना अपेक्षित है। इन्होंने तो अपने हिसाब से लिख दिया है, मतलब पढ़ना लिखना है क्रिया, लेकिन अब अपने प्रश्न ये थोड़ा आएगा कि एतेषु आख्यातम किम, तो पढ़ना ऑप्शन नहीं होगा, पठति ऑप्शन होगा या गच्छति ऑप्शन होगा। ठीक है, जो होगा वो संस्कृत में ही होगा। यत्र उभे भवता तत्र भाव प्रधानम भवति, और जहां दोनों का प्रयोग किया गया है वहां भाव की प्रधानता मानी जाए। जैसे जहां नाम का भी प्रयोग हो रहा है और जहां क्रिया का भी प्रयोग हो रहा है,
अब हमें अर्थ करते टाइम अगर संशय हो रहा है कि कैसे अर्थ करें, तो वहां आपको जो क्रिया है उसके अनुसार अर्थ करने में मतलब मुख्य भूमिका रहेगी। आख्यात का प्रयोग मुख्य माना जाएगा, जबकि नाम का प्रयोग गौण माना जाएगा। ठीक है, बस ये लाइन याद करने जैसी ही है, बाकी इसमें से एक्स्ट्रा कोई प्रश्न नहीं बनेगा, बस ये लाइन थोड़ी ध्यान रखना। सत्वोपदेशः मूर्तम सत्वभूतम सत्वनामभिव्यज्य पक्तिरिति। तो ये जैसे पक्ति आया, मूर्तम सत्वभूतम सत्वनाम, तो ये पंक्ति इतनी कुछ स्पष्ट है नहीं, यहाँ पे मतलब प्रश्न बनने जैसा कुछ नहीं है, तो इस पंक्ति को समझने की कोशिश मत करिए। अगली जो है अदह इति सत्व नाम उपदेशः, अदह जो है वो सत्व नाम है, यानी कि सत्व नाम होने का मतलब हो गया कि ये नाम है। जो ऊपर अपन ने पाठ और लेख ये उदाहरण पढ़े थे, उसकी जगह आपको क्या याद रखना है, अदह। आपके पास प्रश्न होगा अदह इति किम, आपके पास ऑप्शन यही नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात होंगे। तो जब अदह पूछेगा तो आपको वो सत्व है, अतः वो नाम रहेगा, जबकि सत्व नाम उपदेश गौ अश्व पुरुषो हस्ति इति। और ये जो है सारे गौ अश्व पुरुष और हस्ति, ये भी क्या है, ये भी सत्व नाम उपदेश है, तो ये भी नाम ही है। और जबकि ये अभिव्रज्या पक्ति रीति, तो अभिव्रज्य मतलब व्रज धातु है ना, क्रिया है, तो उसका होना मतलब वो हो गया क्रिया, क्या नहीं सॉरी आख्यात, जबकि पक्ति भी क्रिया हो गई, वैसे ही वक्ति क्रिया हो गई, गच्छति क्रिया हो गई, आदि आदि। अब आगे आ जाइए, षड भाव विकार। सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि षट भाव विकार किस आचार्य के मत में है। तो एकदम स्पष्ट पंक्ति लिखती है कि षड भाव विकाराः भवन्ति इति वार्ष्यायणे। निरुक्त के सबसे फेमस क्वेश्चन ये है, गिनती के 4-5 क्वेश्चन मैं आपको और लास्ट में ये चीज बता दूंगा। 5-6 आचार्यों का नाम जितना आपने सिलेबस में लगाया है ना, उसमें प्रयोग हुआ है, जैसे शाकटायन, गार्ग्य, वार्ष्यायणी और कौत्स और एकाद शायद कोई और है। तो प्रश्न सीधा ये आएगा कि षड भाव विकार किसने माने, और ऑप्शन में ये होंगे, या फिर वेद जो है वो अनित्य है या शब्द अनित्य है, ये किस आचार्य का मत है। तो ये 4-5 है, उनको एज इट इज याद करना होगा कि ये इस आचार्य का मत है। तो सबसे पहला भाव विकार 6 होते हैं, ये किस आचार्य ने माना है, तो ये है वार्ष्यायणी ने। कौन कौन से है, तो जायते नहीं, पहले हाँ, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते और विनश्यति। यानी सबसे पहले कोई भी वस्तु है तो वो उत्पन्न होगी, बिना उत्पन्न हुए अस्तित्व नहीं हो सकता ना किसी वस्तु का। तो सबसे पहले जायते उत्पन्न हुई, उसके बाद वो अस्तित्व में आई तो अस्ति हो गया, फिर विपरिणमते। अब जैसे अपन एक बालक को ही लीजिए, बालक सबसे पहले जायते उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद वो सत्ता में आ गया कि हाँ भाई ये बालक है, ऐसे हमने सत्ता मान ली। और वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगते हैं, लेकिन वो एकदम से बड़ा नहीं हो जाता। बालक होता रहता छोटा ही, लेकिन उसमें धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगते हैं, जैसे दांत आने लगते हैं, बाल आने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत बढ़ जाता है, हल्का सा परिवर्तन होता है ना। तो विपरिणमते, उसके बाद जब बालक थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होने के बाद वर्धते, एकदम वो बढ़ने लगता है, ठीक है। और अपक्षीयते, और जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर जाता है तो अपक्षीयते, और वो शरीर झुकने लग जाता है तो वो अपक्षय, क्षय होने लगता है। और विनश्यति, और उसके बाद विनाश हो जाता है। तो क्रम ये है। यदि क्रम से प्रश्न आता है आपका कि षड भाव विकाराणाम उचितम क्रमम चिनुत, तो आपका क्रम इस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ठीक है। तो ये जो इनके सामने लाइन दे रखी है 4-5, मतलब सबकी जो परिभाषा दे रखी है, उनका अर्थ यही है जो मैंने अभी एक बालक के दृष्टांत से आपको बताया है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा लिंक बना के आप कैसे भी इसको थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा। जैसे हल्का हल्का अंतर है, जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे
न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। ये जो जायते है वो पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, पूर्व भाव का आदि तो होगा, न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। न निषेध करता है, सामने लेके बैठेंगे तो ये लिंक बन जाएगा, ठीक है। अर्थ वही है जो मैंने बताया है। मुख्यतः यहाँ से प्रश्न क्रम से ही आता है। अभी तक ये जो सामने लाइन दे रखी है वहां से प्रश्न नहीं बना है कि ये किसकी परिभाषा है। तो एक बार आपको अगर हल्का लिंक बने तो आप याद कर सकते हैं, बाकी ज्यादा इस पे टाइम देने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। मुख्य चीज यही है कि किस आचार्य के और इनका क्रम क्या है। फिर उपसर्ग, न निर्बद्ध उपसर्गाः अर्थान निराहु इति शाकटायनः। अब प्रश्न होगा यही जो अभी मैंने बोला कि न निर्बद्ध उपसर्ग अर्थान निराहु इति कस्य आचार्यस्य मतम, वार्ष्यायनी आचार्यस्य या शाकटायनस्य गार्ग्यस्य कौत्सस्य। तो आपको शाकटायन याद रखना है। जिस जिस आचार्य का मत आ रहा है वो आप अलग से लिख लीजिए भले ही। कि जो उपसर्ग है वो यदि निर्बद्ध मतलब किसी धातु के साथ जुड़े हुए नहीं है तो वो अर्थ को नहीं कह सकते। उपसर्ग तभी अर्थ देते हैं जब वो धातु के योग में होते हैं, ऐसा शाकटायन आचार्य मानते हैं। और शाकटायन मानते हैं तो आचार्य यास्क भी मान रहे हैं। मतलब यास्क का अगर इससे कोई मतभेद होता तो वो नीचे खुद का मत दे देते, लेकिन शाकटायन के इस मत से आचार्य यास्क को कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको ही प्रामाणिक मानते हुए आगे लिख दिया है। उनमें ये ईर्ष्या भाव नहीं है कि मैं शाकटायन के मत को अपना मत बता के सीधा लिख दूं। शाकटायन ने माना है तो उनका नाम इन्होंने दिया है। नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतकाः भवन्ति। और ये जो उपसर्ग हैं वो नाम और आख्यात के कर्मोपसंयोग द्योतकाः, उनके जो कर्म है उनको द्योतित करने वाले होते हैं। जैसे हमने कहा कि एक वो श्लोक है ना, सम उपसर्ग का प्रयोग है और हृत धातु के साथ कि संहार विहार आदि आदि कई कई प्रयोग हो गए। तो जो नाम और आख्यात, नाम है किसी का जैसे राम, अब उस राम के साथ विहार का शब्द प्रयोग किया तो मतलब राम घूम रहे हैं, और संहार का प्रयोग किया तो युद्ध कर रहे हैं और राक्षसों को मार रहे हैं, ऐसा अर्थ होगा। तो ये लाइन आप इसमें याद रखिएगा कि नामाख्यातयोः कर्मोपसंयोग द्योतकाः के भवन्ति। तो ये होते हैं उपसर्ग, इसको अच्छे से स्मरण रखिए, प्रश्न आएगा, अवश्य आएगा। अभी तक नहीं पूछा है लेकिन अब है ना, यूजीसी ने थोड़ी डीपली प्रश्न पूछने शुरू कर दिए हैं। तो ये हो गया, अर्थात उपसर्गों का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता तथा नाम आख्यात से जुड़कर किसी अर्थ का द्योतक होते हैं, वाचक नहीं। अर्थ के द्योतक होते हैं, वाचक नहीं। समझ में आ रहा है ना? जैसे संहार शब्द का अर्थ हमने किया कि हमने मतलब किसी को मारने अर्थ में संहार का प्रयोग किया। अब उस सम का अर्थ नहीं है मारना, और विहार का जब प्रयोग किया तो उस वी का अर्थ जो है घूमना नहीं है, लेकिन जब वो आख्यात के साथ जुड़ गया तब उसने ये अर्थ दिया है। तो वो अर्थ के द्योतक है, न कि वाचक। उस अर्थ के वाचक नहीं है, वो अर्थ के द्योतक हैं, ठीक है। उच्चावच्चाः पदार्थाः भवन्ति इति गार्ग्यः। अब गार्ग्य आचार्य कह रहे हैं कि इनके उपसर्गों के स्वतंत्र अर्थ होते हैं। देख लिया ना कितना सही, इतने जल्दी दूसरे आचार्य का नाम आ गया है। तो स्वतंत्र अर्थ कौन मान रहा है? स्वतंत्र अर्थ गार्ग्य मान रहा है, और धातु के साथ मिलके ही अर्थ देगा ऐसा शाकटायन मान रहे हैं। और इन्होंने क्या नाम है, यास्क ने भी शाकटायन के मत को ही माना है, ठीक है। तो उपसर्ग जो है निरुक्त में 20 माने हैं, ठीक है। और ये जो लिखा है पाणिनि के मत में 22 उपसर्ग हैं। तो जो ये प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे हैं उसके व्याख्यान में पतंजलि आदि ने
ये स्पष्टतः उपसर्ग लिखे हैं, तो वो उपसर्ग तो 22 है, लेकिन इनके मत में 20 ही है। निरुक्त में 20 ही उपसर्ग लिखे हैं, कौन सा नहीं है तो वो एक बार मैं आपको अलग से, जो कुछ निस या निस निर में से एक है, एक नहीं है, वैसे ही दुष्ट और दुर में से एक है, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो आप देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो नहीं बता दूंगा, अभी यहाँ पे ढूंढने का तो टाइम वेस्ट होगा। आ इति अर्वागर्थे प्रपरा इति प्रातिलोम्यम। अब यहाँ पे ये जो प्रातिलोम्य और अर्वागर्थ है, ये चीज आ रही है, बार बार आएगी। प्रातिलोम्यम शब्द का प्रयोग यहाँ बार बार हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि किस उपसर्ग का प्रतिलोम है। जैसे प्रपरा, ये दोनों किस उपसर्ग के प्रतिलोम है, तो वो है आंग के। आंग का अर्थ है अर्वाग, सामने। ये जो इसकी हिंदी लिखी हुई है ना, वो अपने काम की नहीं है, हिंदी देखने की जरूरत ही नहीं, जो संस्कृत में लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है। और जो प्रातिलोम्य आ रहा है शब्द, या तो अगर आप शॉर्टकट में थोड़ा काम चलाना चाह रहे हो, तो जिन जिन उपसर्गों के अर्थ प्रातिलोम्य है उनको अगर याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जिनके सामने अर्थ दे रखे हैं, जैसे अर्वागर्थे, आभिमुख्यम, विनिग्रहार्थी और इति एकी भावम आदि आदि जो आ रहे हैं, तो उनको अवश्य याद कर लीजिए, क्योंकि उपसर्ग का अगर अर्थ अभी तक उपसर्गों का अर्थ पूछना शुरू नहीं किया है, लेकिन अब पूछना शुरू किया जा सकता है। तो जो प्रातिलोम्य है, तो प्रातिलोम्य का मतलब हो गया कि अर्वाक का अर्थ क्या होगा, जो उससे विपरीत अर्वाक का विपरीत हो जाएगा प्राक, या कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। या आभिमुख्यम तो प्रातिमुख्यम, उस प्रकार से प्रतिलोम अर्थ रहेगा ना। तो जो जहां जहां प्रातिलोम्य लिखा है वो उस उपसर्ग से भिन्न, मतलब विपरीत अर्थ को देने वाला है, प्रतिलोम अर्थ को देने वाला है, तो उनको स्मरण मत कीजिए, लेकिन जिन जिन उपसर्गों का यहाँ अर्थ दे रखा है उनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। आगे फिर निपात आ गए। निपातों से प्रश्न बनते हैं कुछ, जैसे खलु निपात है, या खलु से तो प्रश्न बना हुआ है एक बार, और एक न से भी बना हुआ है। तो निपात किसे कहते हैं, तो कहा कि सिद्धवत प्रक्रियस्य कथनम निपातनम। इस पंक्ति को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, ये पंक्ति काट सकते हैं आप। फिर ये जो अगली पंक्ति है, उच्चावच्चेष्वर्थेषु निपतन् पदार्थाः भवन्ति इति गार्ग्यः। वो तो गार्ग्य का मत था कि उच्चावच्चा पदार्थ भवन्ति इति कस्याचार्य से मतम, तो वो गार्ग्य का मत है। जबकि ये जो नीचे आया है, उच्चावच्चेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः, ये निपात की परिभाषा है, और ये आचार्य यास्क के मत में है, ठीक है। जहां किसी भी आचार्य का नाम नहीं आया है पंक्ति में, वो सब आचार्य यास्क का मत है, निरुक्त का मत है। इनमें से कुछ भी ऑप्शन हो तो दोनों में से कोई सा भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो निपात किसे कहते हैं, तो उच्चावच्चेषु अर्थेषु। निपात विभिन्नार्थक होते हैं। नि उपसर्ग पत धातु से बना यह निपात शब्द यह दर्शाता है कि इन शब्दों की प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं होता। तो नि और पत धातु है बस, बाकी नीचे वाली लाइन दो जो है वो कुछ काम की है नहीं। निपातों के अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे अलम खल्वोः प्रतिषेधयोः, एक पाणिनि का ही सूत्र है। जो अलम उपसर्ग है, क्या अलम निपात है, और एक खलु निपात है, वो प्रतिषेध अर्थ में प्रयोग होता है। जबकि प्रतिषेध के अलावा भी इसके 2-3 अर्थ है, उसको हम उसी प्रसंग में पढ़ेंगे। आचार्य यास्क ने यहाँ 4 प्रकार के निपातों का प्रयोग किया है। एक है उपमार्थक, एक है पाद पूर्णार्थक, एक है अर्थोपसंग्रहार्थक, या उन्हीं को कर्मोपसंग्रहार्थक कहते हैं, ठीक है। जो उपमार्थक है वो 4 निपात है। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, इनके उदाहरण आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। इन्होंने उदाहरण दिए हैं क्या यहाँ पे? हाँ दिया है, ठीक है। तो इव न चित नु, ये है उपमार्थक। याद होना चाहिए कि उपमार्थक निपात कौन कौन से हैं। प्रश्न आएगा इनमें से उपमार्थक निपात कौन सा नहीं है, तो न देख लीजिए। न को देख के आपको लगेगा कि
ये तो निषेध अर्थ में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। न जो है उपमा अर्थ में भी है और निषेध अर्थ में भी है। उन दोनों के उदाहरण अपने को याद करने होंगे, ठीक है। और बाकी ये अर्थोपसंग्रहार्थक और पाद पूर्णार्थक ये तो बहुत निपात है, तो इनको ज्यादा याद करने की मतलब जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ये रखना है कि पाद पूर्णार्थक में कौन से है और अर्थोपसंग्रहार्थक में कौन से है, हल्का सा, मतलब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये हो पाए तो कर लीजिए, ठीक है। अब उपमार्थक निपात आ जाइए। इव कहा कि इवेति भाषायाम अन्वध्याये लोके, इव भाषायाम, भाषा का मतलब होता है लोक में, जो बोलचाल की भाषा है वहां पे अन्वध्याय मतलब जैसे मतलब किसी चीज का पीछे की चीज बताने के लिए, जैसे इसको कैसे कह सकते हैं, वो अन्वध्याय एक प्रकार से उपमा टाइप का ही वर्ड है, ठीक है। तो अन्वध्याय में भाषा में प्रयोग होता है, जबकि वेद में जो है दोनों अर्थों में प्रयोग होता है, ठीक है। अन्वध्याय में भी होता है और इव में भी। तो जहां भी आपको इव दिख जाए और वेद मंत्र पूछा है कि इसमें इव निपात किस अर्थ में है, तो जहां भी इव दिखे वो उपमा है। लेकिन अलंकारों के प्रसंग में हम पढ़ेंगे ना, वहां थोड़ा सा एक चीज, इव जो है उत्प्रेक्षा में भी आता है और इव उपमा में भी आता है, तो वो उस प्रसंग में थोड़ा अलग से देख लेंगे। यहाँ आपको इव जहां भी दिखे वो उपमा में लगाना है, ठीक है। फिर आया न, तो न इति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम उभयम अन्वध्यायम, कि न जो निपात है वो भाषा में, वो लोक में तो केवल प्रतिषेध अर्थ में है। न यानी नहीं अर्थ है भाषा में, मतलब है तो कहा कि नेन्द्रम देवम ममंसत, तो न इंद्रम, तो ये जो यहाँ न का प्रयोग हुआ है वो किस अर्थ में है, वो निषेध अर्थ में है। और जबकि उपमा अर्थ में कौन सा है, तो दुर्मदासो न सुरायाम, ठीक है। तो यहाँ जो न का प्रयोग हुआ है वो उपमा अर्थ में हुआ है। जहां नाम से पहले न का प्रयोग, शब्दात पूर्वम और उपमातश्च शब्दस्य पश्चात, ये जो नीचे लिखा है उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ काम का नहीं है। बस आप इतना सटीक याद कर लीजिए कि नेन्द्रम देव ममन सत जो है वो निषेध अर्थ में है और दुर्मदासु में ये उपमा में है। फिर आया चित, इव और न को हमने पढ़ लिया, अगला है चित। चित इत्येषो अनेक कर्मा, कि चित निपात जो है वो अनेक कर्मों वाला है, अनेक अर्थों वाला है। जैसे एक है पूजा अर्थ में, एक है उपमा अर्थ में, और एक है अवकुत्सित अर्थ में, निंदा करने अर्थ में, ठीक है। तो पूजा अर्थ में क्या है, तो आचार्यश्चित इदम ब्रूयात, कि आचार्य जी से कुछ बोलना है, तो वहां तो पूजा अर्थ में होगा। आचार्य तो पूजा अर्थ में होगा, वहां तो आचार्य की निंदा हो ही नहीं सकती। तो आचार्य पूजा अर्थ में है। दधिचित, दही जैसा कुछ है, आपने जैसे दूध देखा और उसमें मलाई लगी हुई है, अब आपने कहा कि दधिचित, कि ये दही जैसा कुछ है, तो ये उपमार्थक हो गया। और अब कुत्सितार्थक क्या है, तो कहा कि कुलमाशाश्चित आहर, कि थोड़े से कुलमाश, एक तो धान होता है, वो मतलब अच्छा धान नहीं होता है शायद, तो उसके लिए अब कुलमाश शब्द से ही लग रहा है ना, कुत्सा, कुलमाश कुत्सा एक टाइप का वर्ड है ना, तो आप यहाँ पे लिंक बना लीजिए कि ये इस अर्थ में है। और एक चीज, कुछ भी चीज याद करनी है तो उसको कोशिश करो कि जैसा लिखा है वैसे रटने की कोशिश नहीं, अपने मस्तिष्क से उसको कुछ ना कुछ लिंक देने की कोशिश करो। अब वो जैसे जिस व्यक्ति की जिस तरफ ज्यादा प्रवृत्ति होती है, जहां दिमाग ज्यादा चलता है, तो उस प्रकार का सोचते हुए आपको ये करना चाहिए। जैसे किसी को खेलने में ज्यादा रुचि है और आपको कुछ याद करना है, तो कोशिश करो कि उसमें जो भी वर्ड दिख रहे हैं आपको, उसको लिंक बनाते टाइम
और उस खेल के शब्द को बीच में कहीं ना कहीं लाके आपस में लिंक बनाओ कि यहाँ ये इसका उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है, ऐसा कुछ। और अगर मतलब नॉर्मली याद हो रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। या फिर किसी को और कुछ चीज में इंटरेस्ट है तो आप उधर ज्यादा जा सकते हैं। किसी को साहित्य में इंटरेस्ट है या कोई कहानियां पढ़ी हुई है तो उस कहानी से रिलेट करते हुए भी आप कुछ यहाँ पे ले सकते हैं। फिर आया नु। नु इत्येषो अनेक कर्मा की नु जो निपात है वो भी अनेक अर्थों वाला है। लेकिन इन चारों के मुख्य अर्थ क्या है? उपमा, उपमार्थक, निपात, ये चार ही हैं। इनके भिन्न अर्थ भी हैं, लेकिन उन भिन्न अर्थों के भी उदाहरण आपको याद तो रखने ही है, ठीक है। तो हेतु अर्थ में है इदम नु करिष्यति, कि यहाँ हेतु है अनुप्रश्नार्थक, कथम नु करिष्यति, कि कैसे करोगे ये। तो यहाँ पे प्रश्न प्रतीत हो, पेड़ के जैसे खड़े हो। खैर मुझे इसका अर्थ पता नहीं है, लेकिन याद करने के लिए आप कुछ भी लिंक बना सकते हो कि वृक्ष के जैसे खड़े हो, तो वो जैसे अर्थ आ गया यानी उपमा है। और अनुप्रश्न कथम से दिख ही रहा है, और इदम नु करिष्यति तो इसमें हेतु है। इस यहाँ कैसे हेतु है, तो इन दो उदाहरण में जो है वो अपने को स्पष्ट हो गया। तीसरा अपने आप हेतु अर्थ में ही रहा, ऐसा आप याद रख सकते हैं। फिर ये जो है कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, यहाँ पे आप केवल आप इतना ध्यान रख लीजिए कि कर्मोपसंग्रहार्थक निपात कौन कौन से और पदपूर्णार्थक कौन कौन से हैं। ज्यादा अर्थ में जाने की कोशिश मत करिए, प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। और समय को ध्यान में रखते हुए अभी इस बार यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बाकी चीजें बहुत सारी हैं। अगर एक प्रश्न आ भी गया तो इसको याद करने के बाद भी गलत जाने के चांस है, तो मैंने भी इसको याद नहीं किया था, आप भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो खलु है, एक आपको 9 नंबर पे खलु दिख रहा है और एक 8 नंबर पे माँ दिख रहा है, और कोई महत्वपूर्ण होगा तो एक नूनम 11 नंबर पे। इन तीनों के उदाहरण सहित मैं लिख के आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से उदाहरण आप अवश्य याद कर लेना इन तीन के, माँ, खलु और नूनम। बाकी कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही महत्वपूर्ण है।